नीट का इतना बड़ा स्कैम, कुछ छोटे मोटे लोग पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है भैया? वीडियो में खुद वो छोटे मोटे लोग ये कह रहे हैं कि हम तो पकड़े गए हैं, लेकिन हमारे पीछे अभी भी बहुत बड़े बड़े चेहरे छुपे हुए हैं। सोचने वाली बात है कि बीजेपी के छोटे मोटे नेता जब पकड़े जा रहे हैं तो बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? क्या कोई बीजेपी का व्यक्ति है? क्या कोई विपक्षी पार्टी का व्यक्ति है? या कोई बड़ा अधिकारी है? कौन है आखिर जो नीट के इतने बड़े स्कैम में शामिल है, जो इसका सरगना है, जो इसका मुखिया है? एक एग्जाम के लिए हम कई बार कहते रहे मगरमच्छ पकड़ो, लेकिन अब फिर नीट की बारी है। आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 में भारी गड़बड़ी सामने आई। भैया एक गड़बड़ी क्या सामने आ गई, पूरे देश में विपदा सी आ गई है। एनटीए ने हाल ही में एग्जाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया। लगभग 23 लाख छात्र छात्राओं का एक साल का परिश्रम पानी में मिल गया। पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई और आज इस वीडियो में और विस्तृत से जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त देश भर में नीट के मामले को लेकर। देखिए 3 मई 2026 को देश भर में नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पेपर लीक का बड़ा आरोप लगा। राजस्थान पुलिस और एसओजी की जांच में पता चलता है कि एग्जाम से पहले ही हैंड रिटन गेस्ट पेपर वायरल हो रहा था, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 100 से 120 सवाल असली पेपर से मैच कर गए। एनटीए और केंद्र सरकार ने पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 मई को एग्जाम रद्द कर दिया। एनटीए के मुताबिक परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ये आप जान लीजिए। ये अपडेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, नया री एग्जाम जल्द कराया जाएगा। नई तारीख कुछ ही दिनों के अंदर घोषित कर दी जाएगी और होना भी यही चाहिए कि जल्द से जल्द बच्चों को पता चल जाए कि कब एग्जाम होने वाला है। दूसरी बात ये कि पुरानी फीस वापस कर दी जाएगी। नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई अमाउंट फिर से नहीं देनी है। और सीबीआई ने फिर एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अगर जांच ही समय पर नहीं होगी, अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, तो खुलासा होना असंभव सा लगता है। अब तक नासिक से एक व्यक्ति को सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, कस्टडी में ले लिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में छापेमारी चल रही है भैया कि कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक कनेक्शन रखा है पूरे देश भर में इसने। गिरफ्तारियां हो चुकी है। कोचिंग माफियाओं का जो लिंक है वो सामने आ रहा है। कई वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे अलग अलग कोचिंग्स के, जहां पे लोग इतने उत्साह में थे तो अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि शायद इन्हें पहले से पता था सब कुछ। इस फैसले से पूरे देश में छात्रों में आक्रोश है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि एक साल मेहनत बर्बाद हो गई, मानसिक तनाव बढ़ रहा है और कुछ मामलों में छात्रों की सुसाइड की खबरें भी जो है सामने आ रही हैं। ये मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। पिछले कई सालों से एनटीए पर पेपर लीक, अनियमितताएं और घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमला बोल रही है। इधर उधर कांग्रेस बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है और हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे अमृत काल नहीं विष काल बताया है। एडीजी एनटीए ने कहा है कि छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है और नई परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि लाखों छात्रों का सपना है डॉक्टर बनने का। लेकिन बार बार जो हो रहा है, बार बार जो घोटाले हो रहे हैं, इस सपने पर सवालिया निशान लग रहा है। सीबीआई की जांच में कितने बड़े बड़े नाम सामने आते हैं ये देखना होगा। फिलहाल छात्रों को सलाह है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, री एग्जाम की तैयारी जारी रखें। एनटीए और सरकार अब ये जिम्मेदारी है लेनी पड़ेगी कि री एग्जाम निष्पक्ष और समय पर होगा, ताकि छात्रों का जो भविष्य है वो आगे ना बिगड़े। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।